बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीएनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में खेलों के हवाले से बात करते हैं। दुनिया भर में जो भी खेल खेले जाते हैं अपने प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कस भी करते हैं और साथ साथ जो ख़ासकर पाकिस्तान की सतह पे जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होती है उस हवाले से, क्योंकि स्कूल्स की सतह हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सतह पर जहाँ पर भी खेलों के मुकाबले होते हैं वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। साथ साथ ग्रास रूट लेवल पर जो मुकाबले होते हैं उसको भी अपने प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, उन खेलों के मुकाबलों को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। और साथ साथ अगर हम बात करें, इस वक्त नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है। 3 ग्राउंड्स पे कल से सुपर 8 के मराइल शुरू हो जाएंगे। यूबेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर ये मैचेज़ हैं और साथ साथ नेशनल बैंक ग्राउंड पर भी ये जो मैचेस खेले जा रहे हैं इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि सुपर 8 के मराइल कल से स्टार्ट हैं। तो कराची की दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, लाहौर की टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, सियालकोट की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। बड़ा दिलचस्प मैचेस ये खेले जा रहे हैं 3 ग्राउंड्स में। और साथ साथ अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के हवाले से, तो 18 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी। अब 8 टीमों के दरमियान ये मुकाबला खेला जाएगा और नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर परफॉर्म करें और सिलेक्टर की निगाहें अपने ऊपर मरकूज़ करते हुए दिखाई दें। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। तो सबसे पहले जाफ़र साहब की तरफ चलते हैं। जाफ़र साहब, नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है, कल से सुपर 8 मराइल का आगाज़ हो जाएगा। नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड, नेशनल बैंक मैचेज़ हैं और साथ साथ यूबेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसके मैचेस 3 ग्राउंड्स पे खेले जा रहे हैं। क्या समझते हैं सुपर 8 के मराइल, जहाँ पर शायकीन क्रिकेट को हम देखते हैं कि फ्री देखने के लिए मैचेस दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त दी है कि शायकीन क्रिकेट आए और ग्राउंड में मैचेस देखें। और हमने देखा नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद नौजवान क्रिकेटर और साथ साथ जो साबका क्रिकेटर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें देखने के लिए ग्राउंड के अंदर मौजूद होती है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जिस तरह आपने T20 की बात की, लेकिन जो हमारी मेन टीम है ऑस्ट्रेलिया की परवान चढ़ चुकी है और इंशाल्लाह आज पहुंच भी जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा टेस्ट और एक बड़ी सीरीज़ खेलने जा रही है पाकिस्तान टीम, जो कि अपनी रवानगी से पहले शान मसूद जो नए कप्तान बने हैं पाकिस्तान टीम के, तो उनके लिए नए ख्वाहिशात हैं कि वो इस सीरीज़ में जो है ना वो कामयाब होकर आएँ और पूरी टीम जो है ना सुरखरू हो। 3 टेस्ट खेले जाएंगे। पहला तो कैनबरा में जो है ना वो टेस्ट मैच है, यानी कि प्रैक्टिस मैच है। उस प्रैक्टिस मैच के बाद जो है ना वो जो पर्थ में मैच खेला जा रहा है उसके लिए जो है ना ड्रॉप एंड पिच जो है ना वो लगा दी गई है और उस पर जो मैच होगा यकीनन एक बाउंसी विकेट होगी। बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे खेलने का। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे टेस्ट होंगे और बड़े शहरों में हो रहे हैं। पर्थ पे हो रहा है, उसके बाद आपका सिडनी में है, फिर आपका जो है ना मेलबर्न में है। तो ये तीनों ही जगहों पे जो है ना ये सीरीज़ जब खेली जाएगी टेस्ट की, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला होगा दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ना वो एक तरह से एक नए मिशन पे जा रही है। इस मिशन को, ये चैलेंजिंग मिशन है, इस मिशन को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कप्तान जो है ना वो शान मसूद के ऊपर। आपको मालूम है कि जिस तरह बाबर आजम ने पिछली सीरीज़ में भी बड़ा अच्छा खेला था और वहाँ पे अच्छे रन्स बनाए थे, तो अगर बल्ला चल गया बाबर आजम को तो मेरे ख्याल में बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस तरह आपने कहा कि T20 जो पाकिस्तान में जारी है, अच्छे मैचेस हो रहे हैं नो डाउट, और अच्छे मैचेस सिर्फ एक खामी दिखाई दे रही है, उसमें ये दिखाई दे रही है कि शायकीन को अभी तक अपनी तरफ मुतवज्जो करने में नाकाम रही है ये सीरीज़, ये T20 कप जो है। अगर इतने बड़े खिलाड़ी हैं और आप ये देखें कि जल्दी जल्दी मैचेस करवाए जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में जो है ना खिलाड़ी, अब जिस तरह इफ्तिखार हो गए या आसिफ अली हो गए, इन्होंने तो जाके अपना T10 लीग खेलना शुरू कर दिए दुबई में, तो जल्दी जल्दी मैचेस खेल रहे हैं। और जिस तरह एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इतने जल्दी मैचेस हो रहे हैं कि होटल का किराया भी बच रहा है, बहुत सारी चीज़ों के जो है ना जो आपके लॉजिस्टिक मसाइल हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था, जो हम देखते रहे 2004-5 से जब ये T20 कप शुरू हुआ था, इससे पहले मतलब बड़े बड़े नाम इसमें खेला करते थे और हमें इंतज़ार रहता था कि T20 जो है ना पाकिस्तान की शान है और पूरी दुनिया में फैलाने वाली। जाफर साहब, 2014 में अगर हम देखें तो 6 टीमें हुआ करती थी, 8 टीमें हुआ करती। अब हम देखते हैं कि 18 टीमों पर ये आ गया। फिर फॉर्मेट भी तकरीबन पुराने ही यूज़ किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप समझते हैं कि बेहतर फॉर्मेट है? नौजवान खिलाड़ी को तो ज़रूर चांस मिल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन वो चार्मिंग अलग थी, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि वो चार्मिंग हुआ करती कि ग्राउंड्स भरे हुए हुआ करते थे। देखिए, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो क्वालिटी है ना वो ख़त्म हो गई है। क्वांटिटी तो बढ़ गई है, 18 टीमें हो गई, लेकिन जो एक क्वालिटी हुआ करती थी ना प्लेयर्स की, वो वहीं से जो है ना पहचान बनती थी। आपके बड़े बड़े नाम खेला करते थे। आफरीदी की अपनी टीम होती थी, आपके कराची की 2 टीमें होती थी, आपके सियालकोट में कप्तान जिस तरह आज भी कप्तान है
अपने शुएब मलिक उस टाइम भी हुआ करते थे। तो मेरे ख्याल में ये जो टीमें थी और 6 टीमों के माबैन जो मुकाबला होता था, एक अच्छे मुकाबले देखने को मिलते थे, लोग इंतज़ार करते थे। लेकिन जिस तरह आपने एक दिन में 2 मैचेस दे दिए, उसके बाद किसी टीम को प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा, और इसके अलावा लॉजिस्टिक मसाइल इतना है कि एक टीम जो है ना वो जाती है और दूसरी टीम जो है ना वो आने के लिए वही गाड़ियां जो है ना वो उनको लाने के लिए खड़ी हुई होती हैं। तो यानी कि मैंने ये चीज़ भी देखी, जिनका मैच 8 बजे शुरू होना है वो टीम पहुंच रही है तकरीबन 7 बजे के टाइम, यानी कि 7 बजे 7:30 बजे आपको टॉस है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो जिस गाड़ी में, जिस होटल की गाड़ी में जो है ना टीम आ रही है, वही गाड़ी जो है ना दूसरी टीम को लेने जा रही है। तो ये बड़े मसाइल भी हैं। इन मसाइल को अगर टीमें कम होती और मुकाबले अच्छे होते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। बिल्कुल है, टीमें और कम होती हैं और मुकाबला अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आता है। जावेद इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलियन टूर के हवाले से? आज पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं, ओवरऑल इस टीम के हवाले से कितना आप उम्मीद रखते हैं कि ये टीम है, आज से कबल पाकिस्तान ने कभी भी टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नहीं जीती है। शान मसूद है टीम की क़यादत कर रहे हैं पहली दफ़ा, नौजवान खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं, फिर एक 7 फास्ट बॉलर से टूर्नामेंट के लिए, इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम में रखे गए हैं। आप समझ रहे ये बेहतर फैसला है सिलेक्शन कमेटी का? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तानी टीम जो अनाउंस की गई है, और आपको पता है चीफ सेलेक्टर भी नए हैं, कोच भी नए हैं, सारा स्टाफ ही तकरीबन नया है, और उस पर सोने पे सुहागा के आपका कप्तान भी नया है। और ये शान मसूद के लिए एक चैलेंजिंग टूर होगा। कहाँ कि हम देखते थे कि शान मसूद की टीम में जगह नहीं बनती थी, और अब उन्हें कप्तान बना दिया गया और उनके कंधों पे भारी जिम्मेदारियां आयद कर दी गई हैं। इसी तरह अगर हम बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टूर है, शाहिन शाह अफरीदी के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टूर है। और फिर जिस तरीके से यंग ब्लड नए लड़कों को टीम में डाला है, और अब ये नए लड़के अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म करते हैं तो कम अज़ कम हमें ये तो देखना चाहिए कि आज तक हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीत पाए, तो हमें उस पर निगाहें मरकूज़ रखनी चाहिए कि हम ये टेस्ट सीरीज़ जीतने के लिए जाएं और बड़े जज्बे के साथ जाएं, क्योंकि हमारी टीम में बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, तो वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जाफ़र भाई फरमा थे कि पर्थ में मैच है और वो पिक एंड ड्रॉप वाली पिचें हैं, पिच उन्होंने ला के वहाँ ग्राउंड में फिट तो कर दिए। अब उसके ऊपर हम ये दुआ भी करेंगे कि मैच जो है पूरे 5 दिन चले। अब जो ये 6 से वो अपना प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी टीम का मैच होगा, उसमें अगर ये चाहें तो कम्बिनेशन बना सकते हैं जिन जिन लड़कों को आपने टेस्ट में खिलाना है। और फिर फास्ट बॉलिंग का शोबा तकरीबन बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा है, जो डिज़र्व कर रहे थे लड़के उन सबको ही तकरीबन शामिल किया शाहनवाज दानी को छोड़कर, और नसीम शाह तो अनफिट है। तो मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर 5 दिन क्रिकेट होती है, टेस्ट मैच हमारी टीम 5 दिन खेलती है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके की क्रिकेट वहाँ देखने को मिलेगी। और शान मसूद को भी चाहिए कि जिस तरीके से उनके कप्तानी का बोझ उनके कंधों पर आया है, तो वो बाबर की तरह तनकीद का निशाना ना बने, अपनी कैप्टनसी से जाहिर करें, अपने पेशेंट पर काबू रखें, और जिसकी जो जगह बनती है उस प्लेस को वहाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्हें काउंटी में कैप्टनशिप का काफ़ी तजर्बा है। तो उनको चाहिए ऑस्ट्रेलिया में भी इसको बरकरार लाएं, और जो अपने सीनियर्स हैं उनके साथ जिस तरीके से चलना चाहिए टीम को साथ लेकर, तो सीनियर्स को अगर साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से जो है अच्छी खबरें आएंगी। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी खबरें आएंगी। जाफ़र साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। जाफ़र साहब, हम बात कर रहे थे T20 क्रिकेट इंटरनेशनल है, और अगर हम देखें तो अहमद शहजाद अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर है, और फिर उन्होंने T10 लीग खेलने से इनकार कर दिया। क्या समझते हैं कि कुछ बोर्ड से उनकी बातचीत चल रही है ऐसा कि शायद उनको दोबारा रेफ़र किया जाए पाकिस्तान टीम के लिए? क्योंकि अगर देखें कि वर्ल्ड कप हमने खेलना है T20 का, और अहमद शहजाद इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं। बात यह है कि अहमद शहजाद जिस तरीके से पाकिस्तान का सरमाया है और पाकिस्तान के लिए खिदमत अपनी अंजाम दे चुके हैं पिछले कई सालों से, तो मेरे ख्याल में एक डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं। वो एक अलग बात है कि उनको मौका उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से मिलना चाहिए था। गाहे बगाहे वो इन और आउट होते रहें। लेकिन अब जो उनका ये फ़ैसला है कि उन्होंने जो है ना वो T10 लीग खेलने से इनकार कर दिया और बांग्लादेश लीग खेलने से इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में अगर उनको जगह बनानी है, क्योंकि आप ये देख लें जिस तरह आपने बात की कि नेशनल T20 कप जिस तरह खेला जा रहा है उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी तो देखें ना, इसमें शादाब खान को भी होना चाहिए था।
आप इसमें जो है ना, जो नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया, उन खिलाड़ियों को भी मौजूद होना चाहिए था। हारिस रऊफ को भी होना चाहिए था, भले से वो इंजरी या किसी वजह से नहीं था, लेकिन टीम के साथ मुंसलिक होते, उनकी वजह से क्राउड आता, उनको देखने के लिए क्राउड आता। ये हमारे हीरोज़ हैं, इनको देखने के लिए ही क्राउड आता है। अगर ये किसी वजह से नहीं खेल पा रहे या किसी इंजरी का शिकार है तो टीम के साथ मुंसलिक होते हैं, तो इमेज अच्छा जाता है। जाफर साहब, क्राउड की आप बात कर रहे हैं, लास्ट मैच अगर मैं बात कर लूँ शोएब मलिक के हवाले से, जहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्होंने मैच जिताया लीड कर वहाँ पर शायकीन क्रिकेट ने उन्हें बड़ी दाद दी, फिर सेल्फियाँ बनाते हुए नजर आए स्टेडियम के अंदर, तो एक अच्छा साइन है क्योंकि अपने हीरोज़ को देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी जो हैं टीम के साथ मुंसलिक हों तो इनको देखने के लिए लोग आएंगे, क्योंकि आप यही चीज देखते हैं जिस तरह जाफर भाई इसकी जिंदा मिसाल आप देखें, जिस दिन पिशावर का मैच था, आपको पता जब लाड़काना से पिशावर का मैच था, आपने क्राउड देखा था, इसीलिए कि पिशावर में आपको पता है कि वो अपना कप्तान जो उनका रिजवान है, चाचा है, फखर, ये सारे खेल रहे हैं, तो पिशावर का क्राउड स्टेडियम में आया था और नजर आ रहा था। और जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरह से मैनेज किया गया इस टूर्नामेंट को, और बाकी जो चंद ये टीमें बढ़ा दी, लेकिन क्रिकेट का वो मयार इसमें नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, एक गाड़ी लेकर आ रही है और एक टीम को लेकर जा रही, इसी तरह की बैटिंग देखने को मिल रही है। देखिए चंद एक प्लेयर है, वो तो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह की हमें बैटिंग भी देखने को मिल रही है। ये आउट हो गया, इसने 20 रन बनाए, ये आउट हो गया। मकसद जो मयार होना चाहिए क्रिकेट का, इनके साथ अच्छे कोचेस लगाएं। जिस तरह पीसीबी ने मैनेज कर दिया, टीमें तो बढ़ा दी, इसके मयार को भी बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, म्यार को बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस टूर्नामेंट के अंदर अगर देखें तो हुनैन शाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कासिम अकरम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे जाफर हुसैन साहब से। जाफर साहब, नौजवान खिलाड़ियों के लिए जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, और फिर कासिम अकरम जिनसे काफ़ी तवक्को वाबस्ता है पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को कि आगे चलकर पाकिस्तान मेंस टीम को रिप्रेजेंट करते हुए भी दिखाई देंगे, आप समझते हैं कि उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां वो परफॉर्म भी कर रहा और सेलेक्टर की निगाहों का मरकज भी बने? एग्जैक्टली, देखें यही मौका होता है और इसी तरीके से मौके मिलते हैं। डोमेस्टिक हो गया, ये आपका एक तरह से डोमेस्टिक T20 है आपका, आप इसी को इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आपको PSL की टीम में आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको देखें ज़्यादातर खिलाड़ी, जिस तरह मैंने बात की शादाब की, जिस तरह मैंने बात की बाकी खिलाड़ियों की, ये इनका रुझान कहाँ है? आप देखें बिग बैश से आप मुआहदा कर रहे हैं, आप जो है ना फलानी लीग से मुआहदा कर रहे हैं। आमिर को खेलना चाहिए था ना ये T20, आप खेल रहे हैं कहीं और। तो मकसद ये है T10 आप खेल रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल अमाद वसीम को देख लिया आपने, NOC का मसला किया, काफी प्लेयर जो है और कुछ नहीं तो रिटायरमेंट लेकर करे हम जा रहे हैं खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने वतीरा बनाया हुआ है पैसे कमाने का, और कोई वजह नहीं है। अगर आप मतलब है जाफर साहब तरजीह आप कौमी टीम को नहीं देना चाह रहे हैं? मिसालें सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट मैच छोड़ के आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ T20 खेलूंगा, मैं सिर्फ वनडे खेलूंगा, तो ये क्या है? आप पाकिस्तान के लिए इसका मतलब नहीं खेलना चाह रहे, आप सिर्फ पैसे के लिए खेलना चाह रहे हैं। ये मिसालें बहुत सारी हमारी मौजूद हैं, हमारे खिलाड़ियों ने जो किया है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कुछ सोचने का अच्छे लोगों को, और ख़ास तौर पे नौजवान खिलाड़ियों को जो है ना टीम के साथ, जब तक टीमें अलग अलग नहीं डिवाइड होंगी ना, T20 की अलग नहीं बनेगी, वनडे की अलग नहीं बनेगी, टेस्ट की टीम अलग नहीं बनेगी, जब तक ये मसाइल रहेंगे। नए चीफ सेलेक्टर आए हैं, आप समझ रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें बननी चाहिए, चीफ सेलेक्टर नहीं ये सोच के साथ आते हैं? क्योंकि वो भी बड़ा पॉजिटिव माइंड रखते हैं और बड़ी जाराना अंदाज में बॉलिंग भी किया करते थे, तो ऐसी चीज़ें करते हुए नजर आएंगे आप? मुझे देखें उनके सिलेक्शन पे बहुत खुशी हुई। आप देखें जो उन्होंने टीम तश्कील दी है उसमें आपको जूनियर्स भी नजर आएंगे, आपको उसमें अपकमिंग स्टार्स भी नजर आएंगे, आपको उसमें सीनियर्स भी नजर आएंगे। इट्स मीन कि जो टेस्ट की टीम अनाउंस हुई है उसमें आपके सारा वो खून है जिसमें आप सीनियर्स भी मौजूद हैं, उसमें आपके जो है ना रवा जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं, और उसके अलावा जो आप समझते हैं कि स्टार भी उसमें शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में ये सीरीज देखें हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ियों को बड़ा बूस्ट अप करेगी। इससे आपके हौसले बुलंद होंगे, इससे आपको जो है ना एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से खिलाड़ियों को हमें टेस्ट मैच में जो है ना उनको मुस्तकिल रखना है, क्योंकि ये सिर्फ टीम का इम्तिहान नहीं है, ये आपकी टीम मैनेजमेंट का इम्तिहान है। बिल्कुल टीम मैनेजमेंट का इम्तिहान है। जावेद साहब से भी बात करते हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो टीम मैनेजमेंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरतीब दिया है, यकीनन तमाम ही नामी गिरामी जो है क्रिकेटर इसके साथ है मुंसलिक हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे? अगर ऊपर से देखें तो हफीज़ और नीचे सतह पर देख लें तो हमें मोहम्मद यूसुफ नज़र आ रहे हैं।
भाई देखें, हफीज़ हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, और जिस तरह का बॉलिंग कोच उमर गुल हो गया, स्पिन कोच अजमल आ गया, तो मकसद ये सारे जो हम देखें, पब्लिक की जो डिमांड थी ना इस दफा सबको वो मिल गई। अब देखें टीवी पे बैठ के तबसरे करना, बातें करना और होता है, जब आप सीट पे जाते हैं वहां जाके जो फैसले करने, वहां की टर्म एंड कंडीशन ही अलग होती है। देखिए मैं तो यह कहता हूं कि इसको ये बना दो, उसको वो बना दो। अब हफीज जिस तरीके से आए सीट पे, इन्होंने टीम अनाउंस कर दी, लेकिन आगे मुश्किल मराइल भी आने वाले हैं। जिस तरीके से ये सीरीज चलेगी ना ऑस्ट्रेलिया की, इसके बाद फैसला होगा कि आपने क्या सिलेक्शन की। और मोहम्मद यूसुफ को जो कोच बनाया, जबरदस्त फैसला है पीसीबी का, मैं इसे बहुत सराहता हूं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है मोहम्मद यूसुफ में, वो अपने प्लेयर्स को मुंतकिल करेगा, लेकिन इसको आपको टाइम देना होगा, मोहम्मद यूसुफ को भी टाइम देना होगा। अब आपने गुल को ले, अजमल को ले गए, अब एक सीरीज के बाद आप वही क्रिटिसाइज करना बैठ जाए कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं भाई, अगर किसी को लाते हैं तो उन्हें टाइम तो दें। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके प्लेयर बन रहे हैं, तो जिस तरीके से अब ये जावर भाई कह रहे हैं तीनों फॉर्मेट के अलग अलग, भाई आप तीनों फॉर्मेट अलग अलग टीमें अनाउंस कर देना कि भाई इसका कप्तान है, इसका पतन। अभी भी आपने एक बाय में एक रास्ता छोड़ा हुआ वनडे टीम की कैप्टनसी का, आया कि आप ये सीरीज देख रहे हैं कि कौन क्या करता, फिर इसका कप्तान अनाउंस करेंगे। ये सारी चीजें करनी चाहिए। वनडे सीरीज का तो इसलिए अनाउंस नहीं किया कि वनडे सीरीज 1.5 साल बाद है, आपकी टूर्नामेंट जरूर 1.5 साल बाद है, लेकिन उसमें उस टाइम तक जो है ना, देखिए T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जो है ना वो देखा जा रहा है, क्योंकि 6 से 7 महीने इसमें रह गए। अलबत्ता ये है कि देखें, जो टीम गई है 18 रुकनी टीम गई है, लेकिन आप ये भी देखें जो मैनेजमेंट है वो 17 रुकनी है। 17 रुकनी मैनेजमेंट जा रही है, 18 रुकनी टीम जा रही है, इतना बड़ा दस्ता गया है ऑस्ट्रेलिया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कितना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं लोग टेस्ट मैच का। ये अगर आप ये बता रहे हैं कि 36-37 बंदे जा रहे हैं, इतने तो हमारे एशियन गेम में नहीं जाती है टीम, जितनी बड़ी सिर्फ क्रिकेट चले बड़ी जबरदस्त से बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो बड़े खौफ में मुब्तला है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी, खासकर शहनशाह आफरीदी से उस्मान ख्वाजा की अगर हम बात कर लें तो वो बयान दे रहे हैं कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैटर्स हैं और शहनशाह आफरीदी दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। तो जाफर साहब से भी बात कर लेते हैं। जाफर साहब, खौफ में मुब्तला रख दिया या फिर ऐसे बयानात है जो प्रेशर कम करने के लिए कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स? देखें, सीरीज से पहले इस तरह की बातें होती हैं। साबिक क्रिकेटर हो गए, जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि एक सीरीज़ की हाइप बनती है, एक सीरीज़ का पता चलता है कि इसमें ये मुकाबले के रुझान पैदा करेंगे। जब एक चीज़ की हाइप बनेगी तो ऑब्वियसली लोग देखने आएंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे। तो मेरे ख्याल में एक जिस तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे आपके बैटिंग के हवाले से, दोनों का मुकाबला देखा जा रहा है, तो ये एक पेपर पे भी अच्छा लगता है और उसके बाद मैदान में भी अच्छा लगता है। जाफर भाई, ये तो प्लेयर भाई प्लेयर है, यहाँ से बाबर है, वहां से स्मिथ है, शहनशाह अफरीदी है, वहां से कैम्स है, तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको पता ऑस्ट्रेलियन का ये वतीरा रहा है। जैसे ही उनकी सीरीज शुरू होने जा रही, कोई भी टीम होती, तो उनका मीडिया, उनके प्लेयर जो है वो ऐसा पब्लिक को मुतवज्जा करते हैं, ऐसे ऐसे बयान डाल देते हैं कि पब्लिक इंतजार करती है कि टेस्ट कब शुरू होगा और हम जाके ये मुकाबला देखें। तो ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया शुरू दिन से ही करता है और मुकाबला अच्छा होने जा रहा है। बिल्कुल मुकाबला अच्छा होने जा रहा है, लेकिन थोड़े से मुकाबले हमारे मुल्क के अंदर भी होने हैं PSL के, उसके हवाले से ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को होनी है। उससे कबल लेकिन बड़ी ड्राफ्टिंग के हवाले से बड़ी खिलाड़ियों के अंदर उखाड़ पुछाड़ नज़र आ रहा है, और अगर हम देखें तो बहुत से प्लेयर दूसरे फ्रेंचाइज से भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर जाफर साहब से भी बात करें। जाफर साहब, बहुत से खिलाड़ी अब एक दूसरे, खासकर अगर कोयटा की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, तो ये फ्रेंचाइज से आगे पीछे प्लेयर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ड्राफ्टिंग 13 तारीख को होनी है। जिस तरह एक आप देख रहे हैं कि ड्राफ्टिंग तो हो रही है, सिलसिला चल रहा है, और ये T20 की जो कप चल रहा है, ये भी उसी की एक जो है ना वो कड़ी है कि इसी में से प्लेयर्स को जो है ना वो देखा जा रहा है और उसके ड्राफ्टिंग में भी हिस्सा लेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह इमाद वसीम ने अपनी टीम छोड़ी, आपके हसन अली ने अपनी टीम छोड़ी, तो ये एक अच्छा जस्टर है, क्योंकि एक टीम से आप 7-8 PSL खेल लेना बड़ी बात होती है। यार जाफर भाई, ये 9 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान है सरफराज अहमद, 8 साल से मुंसलिक हैं, नवा साल है, एडिशन है। आप समझते हैं कप्तानी तो बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं करी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। देखिए, टीम परफॉर्म नहीं करी, लेकिन अब रिली रोसो जो आया है, अब जिस तरह उन्होंने शामिल किया है, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एडवांटेज होगा। शुरू के अगर आप 3 से 4 आप अगर PSL उठा कर देख लें तो रिली रोसो ने जो है ना वो आउट क्लास परफॉर्मेंस देके कोयटा ग्लैडिएटर को जितवाया भी है। कप्तानी की नो डाउट, कप्तानी तो है, आपको पता है बाय बर्थ कप्तान है सरफराज, तो वो तो अच्छी कप्तानी करते हैं। नसीम शाह के जाने के बाद आप समझते हैं? देखिए, नसीम शाह के जाने के बाद एक और बॉलर जो है ना, देखें
खास तौर पे कोयटा की अगर बात करें तो बॉलर्स को प्रोड्यूस किया है। आप देखें हसनैन को वो लेकर आए, इसके अलावा नसीम शाह को इतनी पहचान नहीं थी, पीएसएल से ही पहचान मिली उनको। तो इस तरीके से फास्ट बॉलिंग जो अटैक आपने देखा ना, तो सरफराज की कप्तानी में ही देखा आपने किस तरीके से खिलाड़ियों को निकाल के लाए और किस तरीके से टीम को खड़ा किया। वो एक अलग बात है कि टीम जो है ना वो फतह की मंजिल को नहीं तय पा रही जी, क्लिक नहीं कर पाई कोयटा ग्लेडिएटर। सरफराज की कप्तानी में बिल्कुल 1 रुपए का भी झोल नहीं था। उन्होंने थ्रू टूर्नामेंट कप्तानी बहुत अच्छी की, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, जो टीम जीत की डगर पे जाती वो नहीं बन पाया। लेकिन एक बड़ी तब्दीली होने वाली है कोयटा ग्लेडिएटर। चले बहुत तब्दीली पीएसएल के अंदर नजर आ रही है। कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से भी जाफर साहब कह रहे हैं कि बड़ी तब्दीली होनी जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली शायद नसीम शाह के जाने के बाद हो गई है कोयटा के अंदर, और मजीद तब्दीलियां होनी तमाम ही फ्रेंचाइज से होती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त पीएसएल की अगर बात कर लें तो जिस तरह 13 तारीख से इसकी ड्राफ्टिंग है, बहुत कुछ है इस टूर्नामेंट के अंदर, और बहुत से प्लेयर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से भी खेलते हुए दिखे। अहमद की अगर हम बात कर लें तो अहमद कराची से मुंसलिक थे और काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज छोड़ी है, तो इस पर भी बात होगी यकीनन, क्योंकि अहमद पाकिस्तान का एक सरमायात है। उन्होंने रिटायरमेंट ज़रूर ले लिया है। इस पर जाफर साहब से भी बात करते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे अहमद के हवाले से? देखिए, डायरेक्टर जो हैं हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब, जिनको प्रोफेसर कहा जाता है, उन्होंने अपने उनसे बात भी की कि रिटायरमेंट के हवाले से, मोहम्मद आमिर से भी बात की, टीम के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया कि डोमेस्टिक खेलने का कहा गया। तो उस पर रीज़न ये है कि जो उनका रिएक्शन था कि भाई उनको खेलना ही नहीं है। अब इससे अंदाज़ा होता है कि वो ज़्यादातर जो तरजीह दे रहे हैं वो लीग्स को तरजीह दे रहे हैं, जहाँ से पैसा कमाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक उनका अपना, देखिए हर खिलाड़ी का अपने अंदर एक एबिलिटी होती है, वो समझता है कि मैं कहां तक क्या खेल सकता हूं। और जाफर भाई उनको ये भी पता है कि आगे कितने साल वो खेल सकते हैं, जितना पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है कमा लें। और आजकल जैसे पीएसएल की बात चल रही, तो पीएसएल में मैं देख रहा हूँ फ्रेंचाइज में ये वट्टे सट्टे का सिस्टम शुरू हो गया है, जैसे इस्लामाबाद और कराची का हुआ शुरू हो गया है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़े अलमिये की बात है कि इस पीएसएल से लेकर पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान नेशनल T20 से लेकर अब तक है कोई ऐसा जीनियन ऑफ स्पिनर नहीं आया। ये सवालिया निशान है। जाफर साहब से भी बात करें। जाफर साहब, बहुत अरसा हो गया कोई जीनियन ऑफ स्पिनर हमारे पास निकल कर नहीं आया। हमने काफ़ी अरसे बाद सईद अजमल को स्पिन कोच रखा है। आप समझते हैं कि ऑफ स्पिनर शायद सईद अजमल निकाल कर लेकर आए पाकिस्तान के अंदर से कहीं से ढूंढ कर? देखिए, ऑफ स्पिनर तो बहुत आए। आपके साजिद आपके सामने है, उमर आपके सामने जो पीएसएल की बुनियाद थी। इसके अलावा 1-2 खिलाड़ी और भी हैं जो कि ऑफ स्पिनर है, लेकिन ऑफ स्पिनर का दौर ख़त्म हो गया। अब ऑफ स्पिनर की इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं रही। उसका रीज़न ये है कि लेग ब्रेक हो या आपका फिंगर बॉलर हो, उसमें वो बॉलर्स चल जाते हैं। अब क्रिकेट चेंज हो गई है, वो क्रिकेट नहीं रही कि आपको बिल्कुल ही ऑफ स्पिनर आके जो है ना बॉल घुमाए। अब ऑफ स्पिनर को भी दोनों वैरायटियाँ आनी चाहिए, आप तीनों, बल्कि आपके पास ऑफ स्पिन भी होनी चाहिए, आपके पास लेग स्पिन भी होने चाहिए, आपके पास गुगली भी होने चाहिए, आपके पास फिंगर भी होनी चाहिए। तो ये स्पिनर्स का एक, ये समझ लें कि पूरा पैकेज होना चाहिए। हाँ, उसके लिए अगर वो इतना परफेक्ट है तो वो टीम में बिल्कुल आ सकते हैं। और अब आप बाकी टीमों के बॉलर्स को देख लें। और जाफर भाई, जिस तरीके से बैट्समैनों ने अपना स्टाइल चेंज कर दिया है, कोई सीधी शॉट, कोई चीकी शॉट, कोई उल्टी शॉट, तो एक बिल्कुल ऑफ स्पिनर, आपकी बात सही है, बिल्कुल पक्का ऑफ स्पिनर नहीं चल सकता। उसको सारी ऑफ स्पिन हो, लेग हो, गुगली अच्छी करता हो, शॉट आउट करवाए, तो ये सारी चीजें एक स्पिनर में होगी तो वो खेलेगा। क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में आपको पता है बैट्समैन आड़े दिन से शॉट ज्यादा गिर रहे हैं। सही कहना, जैसा पाकिस्तान के पास आगा सलमान है, ऑफ स्पिनर बॉलिंग के तौर पे उनको ऑलराउंडर के तौर पे रखा, इफ्तिखार से ऑफ स्पिन करवाई आप जहां जहां मौका होता है। लेकिन आप ये देख लें, पूरे वर्ल्ड कप में देख लें या किसी भी टेस्ट में देख लें कि पूरे ओवर्स नहीं करवाए गए। उसका रीजन यही था कि ऑफ स्पिनर्स का जो है ना अब वैरायटीज होनी चाहिए। अगर उसमें बॉलर्स में वैरायटीज हैं तो आप जो है ना कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज ये है कि फिर मार खाते रहेंगे आप, विकेट बिल्कुल मार खाते रहेंगे। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आईसीसी 2024 का जो T20 मैच खेला जाना है वर्ल्ड कप, उसके लिए युगांडा ने जो है क्वालिफाई कर लिया इस वर्ल्ड कप के लिए। जाफर साहब, अब देखते हैं कि T20 के अंदर भी बड़े अपसेट होते हैं और मुख्तलिफ टीमें जो शायद क्रिकेट अभी शुरू कर रहे होते हैं वो भी अपसेट करते हुए जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। देखिए, अफ्रीकन रीजन से युगांडा का टीम सिलेक्शन होना और युगांडा का जो है ना वो वर्ल्ड कप खेलना एक बड़ी बात है। उसने जिम्बाब्वे को पीछे कर दिया। जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं है। आप देखिए, जिम्बाब्वे को उन्होंने, जो जिम्बाब्वे इतने अरसे से वर्ल्ड कप खेलता हुआ आ रहा है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट खेलता हुआ आ रहा है, जिम्बाब्वे अब उस T20 का हिस्सा ही नहीं है। युगांडा की टीम आ गई। इससे अंदाजा लगाएं कि अफ्रीका में कितनी क्रिकेट खेली जा रही है। तो आप एक अच्छा वो फायदा है T20 में। और दूसरा ये कि
T20 जो खेला जा रहा है उसमें 20 टीमें खेल रही हैं। 20 टीमों में 5-5 आपके जो है ना पूल बनेंगे, उस पूल पे जो है ना आपको 20 टीमें को होना लाजमी है। और इसके अलावा सिर्फ ये तो अफ्रीकन रीजन है, इसके अलावा अभी आपका मिडिल ईस्ट से अभी टीमें आनी बाकी, वहाँ पे भी टूर्नामेंट चल रहा है। तो इस तरीके से जितने आपके आईसीसी के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट चल रहे हैं उससे नई नई टीमें शामिल हो रही हैं। और ये आपने देखा होगा, इससे पहले कीनिया की टीम भी आई थी, इससे पहले आप यहाँ पे अगर मुत्तहदा अरब अमारात चले जाएं तो वहाँ की टीम देख लें आप, इसके अलावा नेपाल की टीम देख लें आप, नेपाल की टीम आ रही है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा जस्टर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। जस्टर अच्छा है पाकिस्तान के लिए भी और दीगर ममालिक के लिए भी। और साथ साथ क्योंकि ये टूर्नामेंट खेला जाना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, T20 वर्ल्ड कप है। जावेद साहब से भी बात करते हैं। जावेद साहब कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखते हैं कि अमेरिका में बड़ी क्रिकेट हो रही है, गो के मैचेस कम है अमेरिका के अंदर, लेकिन वहाँ क्रिकेट बड़ी परवान चढ़ती दिखाई देगी। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से अब ये लीग्स वगैरह हो रही हैं अमेरिका में, अब पिछले आप 5-6 महीने से देख रहे कंटिन्यूज अमेरिका से खबरें आ रही, आज ये लीग चल रही है, आज ये लीग। हमारे जाफर भाई सामने बैठे हुए हैं, ये 2 तो ये कवर कर आए, 2 महीने वहां लगा कर आए। तो ये क्रिकेट जो है फुटबॉल की तरह जो है अब ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट फैल गई है। अब इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। ये है कि इसकी फॉर्मेट जो है ना, शॉर्ट फॉर्मेट, वो ज्यादा कामयाब होगी। T20 होगी, वनडे होगी। अब टेस्ट मैचेस को थोड़ा सा इससे खतरा होगा, जितनी क्रिकेट फैल रही है। मैं देख रहा हूं टेस्ट मैच को तो होगा ही होगा, ये T20 ने वनडे के लिए भी खतरे की घंटी बचा दी है। लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है, लोग चाहते हैं 3 से 4 घंटे में फैसला हो जाए। ये 50 ओवर देखना मुझे लग रहा है, देखिए क्रिकेट तो असल टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन पब्लिक का रुझान है ना, जिस तरीके से आपको पता हर किसी के पास टाइम नहीं। T20 को आपको देखिए, T20 जब आई थी तो सब परेशान थे कि यार ये 20 ओवर की क्या क्रिकेट होगी। अब T10 लीग देख रहे कितनी कामयाब जा रही है। तो ये सारी चीजें कामयाब जा रही है। इस पे भी जाफर साहब से बात है। जाफर साहब, आईसीसी मुस्तकबिल में ऐसा आप देखते हैं कि T10 वर्ल्ड कप भी कराने का इरादा रखता हुआ नजर, जिस किस्म की क्रिकेट फास्ट हो गई है? देखिए फास्ट हो गई। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा मासी की तरफ जाएं तो वहाँ पे हमने हांगकांग सुपर लीग हुआ करती थी, 6-6 ओवर्स की हुआ करती थी, बड़े उसमें पूरी दुनिया से ही टीमें वहाँ पे शामिल हुआ करती थी। उसके बाद क्रिकेट ने अपने बहुत सारे रुख चेंज किए हैं, अपने रंग बदले हैं, हर तरह की क्रिकेट अब जो है ना दुनिया भर में फैल चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इजाफा है, क्योंकि अमेरिका में क्रिकेट का इतना रुझान नहीं था जिस तरह 2-3 सालों में जिस तरह बढ़ा है क्रिकेट का रुझान। और इसके अलावा आईसीसी ने अपना पूरा ऑफिस वहाँ पे खोला है कि 2024 का जो वर्ल्ड कप होना है तो वहाँ पे 4 साल पहले ही तैयारी शुरू हो गई थी, किस किस ग्राउंड पे होगा। वहाँ पे डैलस में मेजर लीग का होना, जिसमें वर्ल्ड के तमाम ही खिलाड़ी जो है ना, पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ के दरमियान ये आपके मेजर लीग खेली गई। इसके अलावा US ओपन वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ टीमें, फ्रेंचाइजीज टीमें हिस्सा ले रही हैं, और उसमें नाइट राइडर भी शामिल है, और उसके अलावा किंग्स 11 भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं ज़्यादातर। इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और इस तरह के तमाम ही जो है ना खिलाड़ी मिलकर जो है ना वहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर टेस्ट प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर जो है ना उन टीमों का अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे दोनों ही हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और जाफर हुसैन साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, खासकर अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप जो T20 खेला जाना है उस हवाले से, T10 के हवाले से भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और नेशनल T20 के हवाले से इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की कि अच्छा प्लेटफॉर्म है नौजवान क्रिकेटर्स के लिए परफॉर्म करें और सिलेक्टेड की निगाहों का मरकज़ बने। जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी यही कहना था कि गो के नेशनल T20 हो रही है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि नेशनल T20 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराता नज़र आ रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों को रिलीफ मिलता हुआ, थोड़ा सा आराम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।